नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। हेलिना लॉन्चर्स का उत्पादन शुरू हुआ। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर हेलिना लॉन्चर और संबंधित उपकरणों के एक छोटे बैच के लिए उत्पादन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 20 से अधिक लॉन्चर और 7 संबंधित वस्तुओं वाला यह प्रारंभिक ऑर्डर इस उन्नत एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली के विकास और तैनाती में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हेलिना लॉन्चर असेंबली, जिसे एक निर्दिष्ट विक्रेता द्वारा निर्मित और आपूर्ति की जाएगी, का उत्पादन कार्य के निर्दिष्ट दायरे और तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जबकि गैस बोतल और कूलिंग सिस्टम असेंबली को इस प्रारंभिक बैच में शामिल नहीं किया जाएगा। ये संपूर्ण हेलिना सिस्टम के आवश्यक घटक हैं। अगला, पोर्टेबल बैटरी संचालित टोइंग एग्रीगेट के स्वदेशीकरण की मांग की गई। भारतीय तटरक्षक बल परिचालन दक्षता और आत्मनिर्भरता में सुधार के लिए प्रमुख प्रणालियों और उपकरणों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नवीनतम पहलों में से एक पोर्टेबल बैटरी संचालित टोइंग एग्रीगेट यानी PBOTA का स्वदेशीकरण है, जो हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग विमानों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। ICG निजी क्षेत्र की कंपनियों को PBOTA के एक बेहतर संस्करण के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जो विशेष रूप से जहाज़ों और विभिन्न परिचालन प्लेटफॉर्म पर तैनाती के लिए बेहतर पोर्टेबिलिटी, कम वजन और उपयोग में अधिक आसानी प्रदान करता है। अगला, JF-17 बनाम तेजस ऐसा FCR एयरबॉर्न रडार तकनीक की प्रतिस्पर्धा दुनिया में एविक लिहुआ इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित चीन के KLJ-7A ऐसा रडार को इस क्षेत्र में एक अग्रणी समाधान के रूप में बताया गया, जिसे दुनिया का पहला एयर कूल्ड एयरबोर्न फायर कंट्रोल यानी ऐसा रडार और अपनी श्रेणी में सबसे छोटा बताया गया। JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर पर लगाए गए KLJ-7A रडार में पारंपरिक लिक्विड कूलिंग की बजाय एयर कूल तकनीक होती है। यही उसका एक डिफरेंस है। हालांकि यह निर्णय लागत कम करने और रख रखाव को सरल बनाने के उद्देश्य से लिया गया हो सकता है, लेकिन इसने चर्चा को जन्म दे दिया, क्योंकि कुछ रक्षा विश्लेषकों और उत्साही लोगों ने परिचालन स्थितियों की मांग में इसके संभावित प्रदर्शन सीमाओं के बारे में चिंता जताई है, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप जैसे उच्च परिवेश तापमान वाले क्षेत्रों में। जबकि पारंपरिक ऐसा रडार जो है विशेष रूप से उन्नत लड़ाकू विमानों पर स्थापित आमतौर पर रडार के ट्रांसमिट रिसीव मॉडल TRM जो होता है द्वारा उत्पन्न होने वाली पर्याप्त गर्मी को प्रबंधित करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। अगला, वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान का पहला स्वदेशी ढांचा तैयार। C295 परिवहन विमान के लिए पहली बार भारत में निर्मित धड़ का मतलब बॉडी का निर्माण पूरा हो गया है और इसे प्रदर्शित किया गया है, जो भारत के रक्षा विनिर्माण परिदृश्य में एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह धड़ टाटा एयरबस द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 40 C295 विमान बनाने की परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एवरो 748 परिवहन के पुराने बेड़े को बदलना है। विमान की संरचनात्मक असेंबली के एक केंद्रीय घटक के रूप में इस धड़ को जल्द ही गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL सुविधा में पूरी तरह से इकट्ठे C295 में एकीकृत किया जाएगा। अगला, भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात ग्राहक
चलिए जानते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि भारत इस समय दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में शीर्ष 3 देशों में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शामिल है। रक्षा मंत्रालय देश में रक्षा निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है ताकि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन उपकरणों के घरेलू उत्पादन में सुधार हो सके। अगला, 2035 तक भारत के पास होगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी इसरो और डीबीटी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर यह घोषणा की। अगला, भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज के साथ सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे, जो C295 सैन्य सामरिक परिवहन विमान का उत्पादन करेगा। TASL इस कारखाने में 40 C295 विमान बनाएगा, जो भारत में सैन्य विमानों के लिए पहले निजी असेंबली लाइन होगी। इस कारखाने में विमानों के निर्माण, संयोजन, परीक्षण, वितरण और रखरखाव से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद।